मित्रों नमस्कार प्रणाम। किडनी रोगियों का आहार क्या होना चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीजें खाएं कि उससे उनकी मतलब किडनी ठीक हो जाए, मतलब किडनियां ठीक हो जाए या ठीक होने में सहायता करे, मदद करे, मतलब जल्दी ठीक हो। अब पहले ये बात समझने के लिए पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि किडनी करती क्या है। तो किडनी करती ये है कि खून को छानती है, उसमें से सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास और क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है। तो अब ये क्रिएटिनिन तो शरीर के अंदर ही बनता है, मतलब ये तो बॉडी के अंदर ही बनता है, ये तो आप बाहर से मतलब खाने में कुछ नहीं होता है। परंतु अगर आप ये जो चीजें मैंने बताई, फास्फोरस, पोटास और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अधिक मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किडनी मतलब क्या करेगी, मतलब इनको छानने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और किडनी ज्यादा बीमार होगी, मतलब जल्दी ठीक होने की बजाय लेट ठीक होंगे या ठीक ना भी हो। तो अब इसके लिए क्या करना है आपका, मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूं किडनी का जो डाइट प्लान है। तो क्या खाना चाहिए, मतलब जिन सब्जियों में या जिन पदार्थों में, जैसे जैसे अब इसका सीधा उदाहरण बताओ आपको, जैसे मक्का है, बाजरा है, या गेहूं है, या चावल है, या आलू है, या आप ये समझिए कि भैंस का दूध है या जर्सी गाय का दूध है। अब इन सब चीजों के अंदर कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटास ये सब ज्यादा है। अब ये किसमें कम है, ये जौ में सबसे कम है। तो आटे के मामले में, जो अन्न का जो मामला है, उसमें तो पहली चीज हो गई किडनी के पेशेंट को जो खाना है वो क्या खाना है, जौ, बारले, जौ का ही दलिया खाना है और जौ की ही रोटी खानी है। और जो भी डिशेज वो बनाए, जो भी खाद्य सामग्री वो बनाए, वो जौ की बनाए। जौ की दानी खा सकता है वो, मतलब जैसे भूंगड़े बनाए जाते हैं जैसे चने के, उस तरीके से उसको रोस्ट करके, और दानी में सब लोग समझते हैं दानी खाई जाए, एक काम आटे में हो गया। अब दूसरा सब्जियां, अब ये जितनी भी दूसरी सब्जी होती है आपका, जैसे भिंडी है और आपकी ये जैसे बाकी जो मतलब जितनी भी रूटीन वाली, टमाटर है, और इनमें बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है और फास्फोरस भी होता है। तो जो सब्जियां जो है उसमें किडनी पेशेंट को जो सब्जियों का जो मैटर है, उसमें बहुत साफ तौर से मैं निर्देश दे रहा हूं कि उसको जो बेल पे सब्जियां लगती है, बेल लता पे, वो ही खानी है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आप जानते हैं तरोई है, लौकी है, टिंडा है, परमल है, करेला है। तो ये जो बेल के जो सब्जियां लगती है, खीरा ककड़ी है, इनकी सब्जियां आप अधिक से अधिक खाएं। लहसुन आप खा सकते हैं कुछ मात्रा में, मतलब आप मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु मतलब ये आपको मुख्य ध्यान रखना है कि जो आपकी जो सब्जियां हैं, वो अधिकांश सब्जियां जो है वो जो बेल पे जो सब्जियां लगती है वो। अब आ जाइए आप फलों पे। अब देखिए पपीता जो है वो एकदम मतलब स्टैंडर्ड फ्रूट है किडनी वाले के लिए। अब और एप्पल भी ले सकते हैं आप, आधा एप्पल पर डे और पूरा पपीता। आप पपीता तो जितना खा सकते हैं उतना खा, और स्ट्रॉबेरी भी आप खा सकते हैं। अब दूसरे फल क्यों नहीं, क्योंकि आप केला खाओगे तो आपका पोटास बढ़ जाएगा, फास्फोरस बढ़ जाएगा। आप आम ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी या फास्फोरस बढ़ जाएगा। आप नींबू ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी में मतलब ये सोडियम और ये चीजें बढ़ जाएगी। तो यानी कि आपको किडनी का जो पेशेंट है उसको अधिक से अधिक मात्रा में पपीते का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आधा एप्पल पर डे वो यूज कर सकता है। बाकी वो खीरा ककड़ी खा सकता है तो वो खीरा ककड़ी खाए और पपीता खाए। ये अब आपकी रोटी आटा हो गया, जो सब्जियां हो गई बेल के लगने वाली, फल हो गए पपीता और एप्पल, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कभी कभी तो स्ट्रॉबेरी आप मतलब सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गए आपके फल। और आप अगर डायबिटिक पेशेंट है और आपकी किडनी खराब हो रखी है तो आप कुछ मात्रा में जामुन भी मतलब सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, मनाही नहीं है। परंतु कुछ मात्रा बोल रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि भरपेट 1 किलो 1.5 किलो जामुन चटका गया, मतलब वैसी गलती नहीं करनी। अब आइए आप नमक। नमक के मामले में आपको
1 ग्राम प्रतिदिन नमक कम करते करते 5 दिन में बिल्कुल 0 पे आ जाना है। क्योंकि आपके अनाज में, आपकी मूंग की दाल में और आपकी सब्जियां जो मैंने आपको बताई, जो बेल वाली सब्जियां, उनमें ये नमक पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना का आपको चाहिए उससे भी ज्यादा होता है। तो उसको भी कम करने के लिए आपको उन सब्जियों का डायलिसिस कर लेना है। मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े काट के उनको उबलते हुए पानी में डाल देना है और उसको 10-15 मिनट उसमें पड़ा रहने के बाद में आपको बाहर निकालना है और बाहर निकाल के जो पानी है उसको तो फेंक देना है। और आप इस डाउट में नहीं रहना कि हमारा तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वो जितना भी था पानी में निकल गया। नहीं निकला। वो जो हानिकारक चीजें वही निकलेगी, जो अच्छी चीजें हैं जितनी आपको आवश्यक मात्रा चाहिए उतने उसमें बच रहता है। तो उससे नमक, इससे मतलब आपका बॉडी में ज्यादा नहीं जाएगा, तो किडनी को उसके लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये मतलब अब आपको एक विशेष बात जो मैं आपको, अगर इस बात में मतलब नोटिस आई हो, किडनी का जो रोगी है उसको तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। मतलब फ्राई जो चीजें हैं ज्यादातर, जैसे अचार हो गया आपका, ये समोसा हो गया, कचौरी हो गई, पानी पतासे हो गए, और ज्यादातर किडनी रोगियों को इन चीजों को खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। उसके पीछे 2 कारण होता है। एक तो शरीर इसकी मतलब आपकी नासमझी की वजह से आप देखते हैं कि मेरे शरीर में ये चीज की कमी हो रही है, एक, और दूसरी आपकी पहले से आदत बिगड़ी हुई होती है। मतलब आप ऐसा चटपटा खाने की और इस तरीके की मतलब जो नेचर है वो आपकी बनी हुई होती है। अब आपका जो मिल्क प्रोडक्ट, तो आपको कहने का मतलब अचार नहीं खाना है, समोसा नहीं खाना है, कचौरी नहीं खानी, मैदा वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, पिज्जा है, बर्गर है, और ऐसा भी नहीं करना कि आज खा लें यार कल छोड़ देंगे। नहीं, आज खा लें और कल छोड़ देंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। मतलब ये आज ही होता है, कल तो कभी होता ही नहीं है। तो ये गलती आप नहीं करें। मतलब आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो, उसका उदाहरण मतलब आपको पेश करना है। आपको बहुत मजबूत इच्छा शक्ति मतलब रखनी है, ये बहुत जरूरी है। अब आइए आपका जो किडनी को, आप कहेंगे साहब मेरे शरीर में तो इन चीजों की कमी हो जाएगी। भैया आपके शरीर में इन चीजों की कमी नहीं होगी। आप जो दूसरे जो सामान्यतया जो चीजें लेते हैं उसकी वजह से आपको परहेज रखना बहुत आवश्यक है। और किडनी में परहेज का 50% रोल है। दूसरी बीमारियों में तो 33% रोल होता है, पर किडनी की जो डिजीज है उसमें परहेज का जो रोल है वो अकेला 50% होता है। यानी कि कुछ लोगों ने अपना जो क्रिएटिनिन 7-7, 8-8 तक केवल परहेज शुरू करके, केवल श्रीनगर आश्रम का वीडियो सुन के और अपना परहेज प्रारंभ करके, और उन्होंने मतलब करीब 2 पे वो अपना क्रिएटिनिन लेके आ गए। मतलब तो उन्होंने कितना जबरदस्त काम किया। तो आप लोगों को भी इसका पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि मतलब आप परहेज जो है वो उसको एक बहुत अच्छे से मतलब आप उसका पालन करें, तो 50% तो आप बहुत आसानी से किडनी को वैसे ही ठीक कर लेंगे, और बाकी जो औषधियाँ है वो आपको श्रीनगर आश्रम से मिल जाएगी। तो ये था मतलब किडनी में आप लोगों को क्या खाना है ज़्यादातर और क्या नहीं खाना है।